नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज रेड गाउन में प्रिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेकअप और ज्वेलरी भी बिल्कुल परफेक्ट थे। अंगद को लगा उसकी कोशिशें रंगलाने लगी है। मौका मिलते ही उसने प्रिया को डांस फ्लोर पे इनवाइट कर लिया। पर प्रिया मुस्कुरा दी। शायद तुम मुझे इतने अच्छे से तैयार देखकर यह सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें हाँ करने का मन बना लिया है, लेकिन आज मैं तैयार होने की वजह कुछ और ही है। अंगद का मन थोड़ा उदास हो गया, पर वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। हम साथ बैठकर स्नैक्स तो खा ही सकते हैं ना प्रिया। प्रिया ने बड़ी शालीनता के साथ हाँ कह दी। बातचीत का दौर चल पड़ा। कुछ ही देर प्रिया का मूड ठीक देखने के बाद अंगद ने बहुत ही प्यार भरे अंदाज में पूछा, ठीक है प्रिया, तुम मेरे प्यार को पसंद नहीं करती, पर शायद मुझे नहीं पसंद करती, कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। मगर तुम एक दोस्त के नाते मेरे मन की उत्सुकता को कम करना चाहोगी, मेरे कुछ सवालों का जवाब देना चाहोगी, मेरे मन को शांत करने के लिए। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया। अंगद, मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। सच कहूँ तो दोस्त के रूप में मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती। अंगद को प्रिया के इस अंदाज से अपने सवाल पूछने के लिए थोड़ी हौसला मिल गई। जहाँ तक मैंने देखा है, तुम किसी के भी नज़दीक आने से डरती हो। एम आई राइट? अगर मैं तुम्हें अच्छा इंसान लगता हूँ तो तुम मुझे दोस्त बना सकती हो, तो क्या तुम मुझे अपने दिल मेरे सामने खोलना नहीं चाहोगी? अंगद की अदाओं में जाने ऐसा क्या था कि प्रिया को भी बरसों से अपने दिल में बंद पड़े ताले को खोलने का मन कर गया। मैं किसी से प्यार करती हूँ, उसने खोई सी आवाज़ में पूरी गंभीरता के साथ कहा और अपनी नज़रें अंगद के चेहरे पर गड़ा दी, यह जानने के लिए कि क्या इसके बाद भी वह प्रिया के दिल का हाल जानना चाहता है। लेकिन अंगद ज़रा भी घबराया नहीं। प्यार तो मैं भी करता हूँ तुमसे। चलो आज जानते हैं कि मेरे प्यार का प्यार कैसा है। अगर दोस्त की तरह भी तुम मेरे सामने दिल खोलोगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं 8 साल की थी तब पहली बार उन्हें देख। मेरे पिता के दोस्त हैं वो, बहुत प्यार करते थे मुझसे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे, मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे। वो मेरे मन को समझते थे। कई बार तो मेरे माता पिता भी नहीं समझ पाते थे मेरी उदासी की वजह, मगर वो समझ जाते। अंगद, मेरे लिए माता पिता ने तब तलाक ले लिया जब मैं 6 साल की थी। मैंने अब तक, यानी इंडिपेंडेंट होने तक, आधी ज़िंदगी पिता और उनकी नई अपनी नई माँ के साथ पूरी ज़िंदगी बिताई। हालांकि मेरे साथ किसी का भी व्यवहार खराब नहीं है। नई माँ और पिता दोनों ने मुझे समझने की बड़ी कोशिश की। मैं किसी को दोष नहीं दूंगी, पर मैं कभी किसी के सामने खुल ही नहीं पाई सिवाय उनके। वह मेरे मम्मी पापा के कॉमन फ्रेंड थे। उनके तलाक से पहले ही मैं उनके साथ घुल मिल गई थी। मम्मी पापा के तलाक के बाद उन्होंने दोनों से दोस्ती कायम रखी। मुझे लगता है कि दुनिया में एक यही इंसान है जो रिश्तों की कदर करता है, जो रिश्तों को कायम रखता है। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, उनके लिए मेरा प्यार और बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैंने अपनी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मेरे बहुत समझाने पर भी वो नहीं माने। आखिर एक दिन मैंने उनसे कह ही दिया कि मैं उनके अलावा और किसी से शादी नहीं करूँगी, तो उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि अब वे मुझसे कभी नहीं मिलेंगे। प्रिया चुप हो गई। कुछ देर अंगद उसके चेहरे पर लिखी दुख की इबारतें पढ़ता रहा, फिर सांत्वना भरे स्वर में बोला, उन्होंने शादी क्यों नहीं की अब तक? उनका काम ऐसा है कि उन्हें घूमते रहना पड़ता है। जंगल पर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं वो, कहते हैं इसीलिए शादी नहीं की। यह भी कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में एक औरत है। यह भी कहते हैं कि वह मुझे एक बच्चे की तरह बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर प्रेमिका की तरह कभी नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ कि मैं अपनी प्रेमिका के बारे में उन्होंने मनगढ़ंत बातें मुझे बताई, ताकि मुझे ना मिलने के उनके फ़ैसले के बाद मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं। आखिर उन्होंने मुझसे वादा किया था कि हर महीने के पहले संडे वो वीडियो कॉल पर मुझसे बात किया करेंगे। आज महीने का पहला संडे है, इसलिए मैं इतनी तैयार होकर आई हूँ। उनसे बात करने का समय यही हो जाएगा। प्रिया की बात से एक कसक सी अंगद के दिल में उठी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, अपने प्यार से मेरी भी मुलाकात करवाना, वो बोला। तभी उसका फ़ोन आ गया। प्रिया भी उसके साथ बहुत देर तक बातें हुई। साथ में अंगद भी बैठा था। दोनों अंगद से भी ढेर सारी बातें की। उनसे बात करके अंगद को बड़ा अच्छा लगा। दूसरे दिन जब अकेले में उसने प्रिया के प्यार को फ़ोन किया तो उन्होंने भी अपना दिल खोलकर अंगद के सामने रख दिया। मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तुम एक अच्छे इंसान मुझे लगे और तुम्हारी आंखों में प्रिया के लिए सच्चा इश्क दिखता है। तुम्हें क्या बताऊं, मैं प्रिया को एक बच्चे की तरह कितना प्यार करता हूँ। उसके अकेले रह जाने की वजह से
वजह मैं हूँ, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उसे प्यार देकर उसे अपना प्यार पाने के लिए राज़ी करके मुझ पर प्लीज़ एक छोटा सा एहसान कर दो। मैं तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मदद करूँगा। आजकल तुम्हारे वो कितने सुंदर नेशनल पार्क पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, वहाँ घूमने चलोगी? ऐसा प्रिया को कहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, घूमना भी हो जाएगा और मिलना भी। अंगद के प्रस्ताव पर प्रिया के चेहरे पर चमक आ गई, उस लेकिन तुरंत गायब भी हो गई। लेकिन मैंने उन्हें बाद में फ़ोन किया था, वे राज़ी हो गए। बस कहा है तुम्हें बता दूं कि लिली जिसके साथ वो रिलेशन में है वो भी वहाँ है। प्रिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके मन को पक्का यकीन था कि वह सब केवल भर के लिए वो झूठ बोल रहे। वे दोनों बड़ी गर्मजोशी के साथ मिले। मैं जानती हूँ तुम इन्हें प्यार करती हो और दोस्त कहकर पुकारती हो। तुम मुझे फ्रेंड कहकर पुकार सकती हो। उस विदेशी औरत ने टूटी फूटी हिंदी में बात करनी शुरू की। उस हकीकत को सामने देख प्रिया कुछ समय अपसेट रही, पर जल्दी ही चारों ने खुशनुमा माहौल गढ़ लिया। चारों मिलकर घूमते, खाते, हंसी ठहाके लगाते, देर रात तक बातें करते। अगर कभी उनकी और प्रिया की बातें चल रही होती तो अंगद और लिली उन्हें अकेला भी छोड़ देते। पता है प्रिया, मैंने जो करियर, जो जीवन चुना है, उसके कारण मुझे कितनी दिक्कतों और समाज का सामना करना पड़ता है। एक बार उन्होंने अपना दिल प्रिया के सामने भी खोलना शुरू किया तो वह बात करते करते सो गए। प्रिया बहुत खुश थी कि वे अपना दिल उसके सामने खोल रहे हैं, एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं, और चकित भी थी कि कैसे लिली उनके साथ इतनी फ्रेंडली है। एक तरफ वो और लिली का रोमांटिक साथ देख रही थी तो दूसरी तरफ अंगद उसके साथ रोमांटिक था। धीरे धीरे प्रिया को महसूस होने लगा कि शायद वो उन्हें एक बड़े की तरह ही प्यार करती है। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे जोंक से बहुत डर लगता है, जो यहाँ पर बहुत सारे हैं। लिली छोटे से झरने को देखकर बोली तो प्रिया भी बीच में कूद पड़ी। अरे मुझे भी, हम लोगों के बूट्स किस दिन काम आएंगे पार्टनर, जो इन लोगों ने फैशन के चक्कर में पहने ही नहीं। उन्होंने अंगद को इशारा किया और दोनों ने हाथ में दोनों गर्ल्स को गोद में उठा लिया। चलते हुए अंगद प्रिया की ओर एक टक देख रहा था और प्रिया के मन में एक अजीब सी गुदगुदी सी हो रही थी। इस खूबसूरत रूमानी एहसास को उसने अकेले में अंगद के साथ से शेयर किया तो उसका चेहरा चमक उठा। ये जो मन होता है ना प्रिया, ये ज़िद्दी बच्चे की तरह होता है। इसे कहो कि ये मत करो तो ये नहीं मानेगा, और कहो कि इसे इस तरह करो और कुछ और इंटरेस्टिंग टास्क दे दी जाए तो वह तुरंत राज़ी हो जाता है। मतलब जब दुनिया में मेरे मन को धमकाया कि उनसे प्यार ना करो तो वह पागल हो गया उनके प्यार में, पर जब दिल से कहा गया कि उनसे एक खूबसूरत रिश्ते की तरह प्यार करो तो तुमसे रूमानी प्यार कर बैठा। प्रिया के बदलते व्यवहार से अंगद बहुत खुश था। उसने अपनी बाहें आतुरता से फैला दी। उसकी आंखों में गहरा प्यार था। प्रिया खुशी से उसकी बाहों में समा गई। दोनों एक दूसरे से प्यार करके बेहद खुश थे। आखिर एक सच्चा जीवन साथी किसे नहीं चाहिए होगा जो आगे चलकर एक सच्चा जीवन साथी में बने। तो यह छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक